लास्ट वीडियो में हमने बात की एटम, मॉलिक्यूल, सब्सटेंस, एलिमेंट्स। अब आज की वीडियो में हम देखेंगे वैलेंसी क्या है। वैलेंसी इज़ द कंबाइनिंग पावर ऑफ एन एलिमेंट विद अदर एलिमेंट। इसका मतलब है कि एक एलिमेंट की दूसरे एलिमेंट से कंबाइन होने की जो सलाहियत है, जो कैपेबिलिटी है, वो क्या है, वैलेंसी। वैलेंसी को हम एक और तरह से भी डिफ़ाइन कर सकते हैं कि किसी भी एटम की इलेक्ट्रॉन को गेन या फिर लॉस करने की एबिलिटी, कि कोई एटम कितना इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है या फिर कितने इलेक्ट्रॉन्स वो गेन कर सकता है, ये क्या होती है उस एटम की वैलेंसी। अब ये दोनों बातें बिल्कुल डिफरेंट लग रही होंगी, लेकिन ये दोनों बातें एक ही हैं। अभी मैं इसको आगे प्रूव करूँगी। अब क्वेश्चन ये होता है कि कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन को लॉस या फिर गेन क्यों करता है। तो इसके लिए ये बात समझ लो कि कोई भी एटम ये चाहता है कि उसका जो आउटर मोस्ट शेल है, मतलब सबसे बाहर वाला शेल, वो हमेशा कंप्लीट हो। अगर एटम का आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट होगा तो एटम स्टेबल होगा। एटम हमेशा ये चाहता है कि वो स्टेबिलिटी की तरफ आ जाए। स्टेबल होने के लिए ज़रूरी है कि उसका जो आउटर मोस्ट शेल है वो क्या हो, कंप्लीट। तो इसी वजह से आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट करने के लिए ही कोई भी एटम या तो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा या फिर इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। अब आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट होने से क्या मुराद है कि फर्स्ट शेल में अगर हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, इट मीन्स जो फर्स्ट शेल है वो कंप्लीट है। सही है। अच्छा, अब अगर किसी एटम के पास सेकंड शेल भी है, थर्ड या फोर्थ, तो उसके लिए ज़रूरी है कि उन शेल्स में 8 इलेक्ट्रॉन हो। अगर उनमें 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं मतलब शेल कंप्लीट है, एटम जो है वो स्टेबल है। एक और पॉइंट याद रखो कि जब भी गेन होगा इलेक्ट्रॉन का, वैलेंसी हमेशा नेगेटिव में होगी। -1, -2, -3, 4। 1, 2, 3 किसे डिनोट कर रहा है कि कितने इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं। ठीक है, अब जितने भी इलेक्ट्रॉन गेन होंगे उसके अकॉर्डिंग नंबर होगा। अच्छा, जब भी इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा हमारे पास वैलेंसी किस में होगी, पॉजिटिव डिजिट में। +1, +2, 3, 4। अगेन 1, 2, 3 किसे डिनोट कर रहा है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स लॉस हो रहे हैं। अगर एक इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ सपोज, तो वैलेंसी क्या होगी, +1। 2 इलेक्ट्रॉन्स अगर गेन हो गए किसी भी एटम में, ऐड हो गए, तो वैलेंसी क्या बनेगी, -2। अगर किसी एटम ने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया है, वैलेंसी क्या बनेगी, -1। तो इस तरह से हम वैलेंसी को लिखते हैं। एग्जाम्पल की तरफ आ जाओ, लिथियम। हमने लिथियम का एक एटम लिया, लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3। इट मीन्स कि उसके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3। जब हमने इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना स्टार्ट किया ऑर्बिट्स में, शेल्स में, तो सबसे पहले तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, फर्स्ट शेल कंप्लीट। उसके बाद हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन अभी रहता है, इसे हमने कहाँ डाल दिया, सेकंड शेल में। लेकिन सेकंड शेल की तो मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है, 8 इलेक्ट्रॉन की। जब 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तभी एटम स्टेबल होगा। लेकिन यहाँ पर तो 1 इलेक्ट्रॉन है। अब ये एटम क्या चाहेगा कि या तो इससे कहीं से 7 इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएं और ये अपना जो शेल है वो कंप्लीट कर ले, या फिर ये इस 1 इलेक्ट्रॉन को भी लॉस कर दे। सही है, 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो कंपैरेटिवली क्या इजी है, 7 इलेक्ट्रॉन किसी एटम से ले लेना। कोई भी एटम इतने ईजिली अपना 7 इलेक्ट्रॉन नहीं देता। तो क्या इजी है कि 7 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेना या 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देना। बिल्कुल सही है कि 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस करना। तो ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा। इसकी वैलेंसी क्या बनेगी, फिर लॉस करने के लिए हम क्या लगाएंगे, प्लस और फिर 1। तो लिथियम की वैलेंसी क्या हो जाएगी, +1। लिथियम ने अगर अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इसका ये वाला शेल ख़त्म हो जाएगा, समझ लो। और फिर आउटर मोस्ट कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट शेल। और इसमें हमारे पास तो 2 इलेक्ट्रॉन हैं। तो इस तरह लॉस करने के बाद लिथियम का जो आउटर मोस्ट शेल है वो कंप्लीट हो जाता है। दूसरी एग्जांपल है क्लोरीन की। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17। इट मीन्स इसके पास 17 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में आ गए, शेल कंप्लीट। सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, ये शेल भी कंप्लीट हो गया। अब थर्ड शेल में हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, 10 होगा यहाँ तक। ये कहाँ पर आएंगे, थर्ड शेल में। थर्ड शेल में अगर हमारे पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे तो एटम स्टेबल हो जाएगा। सही है। तो इसके पास क्या पॉसिबिलिटी है कि या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दे या फिर ये कहीं से 1 इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले। इसके लिए क्या इजी है, 7 इलेक्ट्रॉन को लॉस करना या 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करना। तो ये क्या करेगा, किसी और एटम से 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। तो इसकी वैलेंसी क्या बन जाएगी, गेन करने के लिए -1। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, हीलियम, जिसका एटॉमिक नंबर है 2। इट मीन्स इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं।
तो दो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर जाएंगे? सबसे पहले फर्स्ट शेल में, ये एक इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन। तो क्या इसे ज़रूरत है कोई भी इलेक्ट्रॉन गेन करने की या फिर लॉस करने की? नहीं, क्योंकि इसका जो फर्स्ट शेल है ये कंप्लीट है। फर्स्ट शेल में मैक्सिमम कैपेसिटी होती है 2 इलेक्ट्रॉन्स की, तो इसके पास जो फर्स्ट शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये एटम ऑलरेडी स्टेबल है, तो इसे ज़रूरत नहीं है किसी भी तरह के इलेक्ट्रॉन गेन करने की या फिर लॉस करने की। तो फिर इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी? यस, 0। तो अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बना कि वैलेंसी क्या है। वैलेंसी डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल। के एटम की जो वैलेंसी है वो किस पे डिपेंड करती है कि उसके जो आउटर मोस्ट शेल में सबसे जो बाहर वाला शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। अच्छा, अब ये जो इलेक्ट्रॉन का गेन या फिर लॉस है ना, यही एटम को कंबाइन करने में हेल्प करता है। देखो, अगर एक एटम इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन गेन भी करेगा। जो एटम इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है उसके पास इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएगा? उसके लिए ज़रूरी है कि कोई एटम इलेक्ट्रॉन लॉस करे। तो जब एक इलेक्ट्रॉन लॉस होता है किसी भी एटम से, वो इलेक्ट्रॉन दूसरा एटम गेन कर लेता है। गेन करेगा, उसके बाद उन दोनों के बिटवीन एक अट्रैक्टिव फोर्स डेवलप हो जाती है। एक अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से वो दो एटम कंबाइन हो जाते हैं। इस तरह से ही एक कंपाउंड बनता है, और इस अट्रैक्टिव फोर्स को ही हम क्या कहते हैं? केमिकल बॉन्डिंग। ये इलेक्ट्रॉन लॉस की वजह से भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन गेन की वजह से भी हो सकता है, और इलेक्ट्रॉन का शेयर होता है उसकी वजह से भी अट्रैक्टिव फोर्स डेवलप हो सकती है। जैसे हम बात करें सोडियम, सोडियम इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। इसके साथ ही ये क्लोरीन जो कि इलेक्ट्रॉन गेन करता है, अभी हमने एग्जाम्पल में देखा। तो अब जब ये इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, क्लोरीन उस इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा, रिजल्टेंट हमारे पास क्या प्रोडक्ट बनेगा? NaCl टेबल सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट जिसे कहते हैं। तो हो गई दोनों बातें प्रूफ कि लॉस हो या गेन हो इलेक्ट्रॉन का, वो भी वैलेंसी है, या फिर कंबाइनिंग पावर एक एलिमेंट की दूसरे एलिमेंट के साथ, ये भी क्या है? वैलेंसी। यहाँ पे हमारे पास कुछ एग्जांपल्स मेंशन हैं। एक चार्ट बनी हुई है। हाइड्रोजन है, इसका एटॉमिक नंबर क्या है? 1। इट मीन्स इसका जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें एक इलेक्ट्रॉन है। सही है। इसके वैलेंसी +1 भी है, -1 भी है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन को गेन भी कर सकते हैं और लॉस भी कर सकता है। अब अगर ये इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, शेल कंप्लीट। अगर ये इस इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा तो इसका शेल एम्प्टी हो जाएगा। तो दोनों पॉसिबिलिटी है यहाँ पे, +1 भी हो सकती है, -1 भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन के सामने कौन सा एलिमेंट है और बॉन्डिंग किस तरह की हो रही है। सेकंड हमारे पास हीलियम है, 0 हमने देखा इसे भी। लिथियम को भी हमने डिस्कस कर लिया। बेरिलियम के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसकी वैलेंसी है +2। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, 2 हमारे पास इलेक्ट्रॉन रहते हैं, कहाँ पे आएंगे? सेकंड शेल में। अब यहाँ पे हमारे पास 6 की और कैपेसिटी है, तो इजी क्या है कि ये उन 2 इलेक्ट्रॉन को भी लॉस कर दे। ये क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन को भी लॉस कर देगा। इस तरह से इसका जो आउटर मोस्ट शेल है वो कंप्लीट हो जाएगा। आगे भी इस तरह की वैलेंसी गिवन है। नेक्स्ट हमारे पास है कि व्हाट इज़ केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूला क्या है? तो इट इज़ रिप्रेजेंट द सिंबल ऑफ एलिमेंट एंड रेशियो ऑफ एलिमेंट इन अ कंपाउंड। ये हमें क्या बताता है कि एक कंपाउंड है हमारे पास, उसमें हमारे पास कौन सा एलिमेंट्स हैं और किस रेशियो में है, मतलब उनकी क्वांटिटी क्या है। जैसे हमने बात की थी अभी सोडियम क्लोराइड की। ये क्या है? एक केमिकल फार्मूला है। इसमें हमें क्या पता चल रहा है इसको देखकर कि इसमें सोडियम शामिल है और क्लोराइड शामिल है, क्लोरीन शामिल है, और साथ ही हमें इसका रेशियो भी पता चल रहा है कि एक एटम सोडियम का है, एक एटम क्लोरीन का है। बात करते हैं कॉपर सल्फेट। ये एक कंपाउंड है, ठीक है। इसका ये केमिकल फार्मूला है कॉपर सल्फेट का। हमें क्या पता चल रहा है कि इसमें एक कॉपर है, साथ ही सल्फ़र है, साथ ही ऑक्सीजन है, और इसके अलावा हमें ये भी समझ में आ रहा है कि कॉपर का एक एटम है, सल्फ़र का एक एटम है, जबकि ऑक्सीजन के 4 एटम्स हैं। तो 1:1:4 का रेशियो बन रहा है। एग्जाम्पल दी हुई है वाटर की। इससे हमें क्या पता चल रहा है कि वाटर को बनाने में हमारे पास कौन सा एलिमेंट्स हैं? तो हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। इसके अलावा 2:1 का रेशियो है, 2 एटम हाइड्रोजन के हैं, 1 एटम ऑक्सीजन का है। इसी तरह से अमोनिया का एग्जाम्पल है। हमें क्या पता चल रहा है कि नाइट्रोजन शामिल है अमोनिया को बनाने के लिए और हाइड्रोजन शामिल है। किस रेशियो में है? 1:3। इट मीन्स 1 एटम नाइट्रोजन का है और 3 एटम किसके हैं? हाइड्रोजन के। अब तो ये कंपाउंड बहुत ईजी हो जाएगा। कंपाउंड क्या है कि इज अ सब्सटेंस फॉर्म when 2 or more elements are chemically bonded together in a fixed ratio। कंपाउंड क्या है? बनता कैसे है कि जब 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट केमिकली बाउंड हो जाएं, ठीक है, उनके बिटवीन केमिकल बॉन्डिंग डेवलप हो जाए, इलेक्ट्रॉन का गेन हो जाए, लॉस हो जाए, या फिर शेयरिंग हो जाए, बट इन अ फिक्स रेशियो, एक ख़ास रेशियो में। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन हो रहे हैं इन द रेशियो 2:1, एक ख़ास रेशियो है ना, तो क्या बनेगा? वाटर। अगर ये 3:1 हो जाए तो क्या ये वाटर बनेगा? नहीं। केमिकल बॉन्डिंग इनके बिटवीन होनी चाहिए,
इनके बिटवीन क्या है, शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन की। ये सारी बातें हम पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग के चैप्टर में। हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी अपनी अलग है, ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी अपनी अलग है। जब ये दोनों कंबाइंड होंगे इन रेशियो 2:1, क्या बनेगा, वाटर। इसकी जो प्रॉपर्टी है ये कम्प्लीटली डिफरेंट होगी फ्रॉम हाइड्रोजन एज वेल एज फ्रॉम ऑक्सीजन। CH4 की एग्जाम्पल है, CH4 को हम कहते हैं मीथेन। सही है। किस रेशियो में है, 1:4। तो जब कार्बन और हाइड्रोजन 1:4 के रेशियो में मिलेंगे तो क्या बनेगा, मीथेन। एग्जाम्पल्स और दी हुई हैं, सोडियम क्लोराइड जिसमें हमारे पास सोडियम है और क्लोरीन है। अच्छा, आप ये भी कोशिश करो कि ये जो एटम्स है ना, इनके सिंबल्स को देख के एटम्स के नाम याद करो या उनको समझो। जैसे कि अगर Na लिखा हुआ है तो ये किसको डिनोट कर रहा है, सोडियम को। सोडियम और Cl क्या होता है, क्लोरीन। तो क्या बन जाएगा ये, सोडियम क्लोराइड। नमक होता है, सॉल्ट होता है, टेबल सॉल्ट बोलते हैं इसको, जो हम घरों में अपने यूज़ करते हैं। कॉपर सल्फेट, Cu किसको डिनोट करता है, कॉपर को। S किसको डिनोट करता है, सल्फर। और O क्या होता है, ऑक्सीजन। पोटेशियम ब्रोमाइड, K होता है पोटेशियम, Br होता है ब्रोमीन। दोनों मिल जाएंगे, क्या बनेगा, पोटेशियम ब्रोमाइड। इनमें आयनिक बॉन्ड होता है और इनमें कोवलेंट, जैसे कि वाटर है, मीथेन है। H2SO4, ये क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड। मैं इसीलिए इतने ज़्यादा टाइम लगा रही हूँ इन छोटे से टॉपिक्स पे, ताकि ये चीज़ें क्लियर हो जाएं और साथ ही जो हमारे पास एलिमेंट हैं वो भी याद हो जाएं। कोई कंपाउंड आ रहा है, उनके नाम, उनके फॉर्मूला हमें याद हो जाएं, ठीक है। क्योंकि कभी ऐसे आ जाता है कि सल्फ्यूरिक एसिड का हमें मॉलिक्यूलर मास बता दें। अब अगर सल्फ्यूरिक एसिड का हमें फॉर्मूला ही नहीं पता कि H2 होता है, S होता है और O4 होता है, हम कैसे इसका मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं। तो ये ज़रूरी है कि साथ ही साथ इन फॉर्मूले को और इनके जो नाम हैं इन्हें भी याद किया जाए। यहाँ पर ये कुछ फॉर्मूले और उनके नाम भी दिए हुए हैं और अंडर ब्रैकेट इनके कॉमन नेम है। तो ये तो लाजमी याद होना चाहिए कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम कॉमनली क्या कहते हैं, कास्टिक सोडा। फॉर्मूला क्या होता है इसका, NaOH। ठीक है, ये एक दफ़ा याद नहीं होगा, लेकिन इसको हम आहिस्ता आहिस्ता करके याद कर सकते हैं और ये करना है।